दोस्तों बात करने वाले कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार इस यानी सीएचओ को जो फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पे बात करने वाले कि जब इस पद के लिए आवेदन कीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से, तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना होगा इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, जब क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे इस पद के लिए आपको स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है वो सभी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस वीडियो बताने वाले कि यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किया जा रहा है, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। और फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये भी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये वेबसाइट खोले हुए हैं, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस लिंक पे किस तरह से आएंगे। तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे चलेंगे टुडे जॉब सर्चर। अब इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा गूगल खोलेंगे। ठीक सा गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे टुडे जॉब सर्चर। ठीक है, टुडे जॉब सर्चर .com यहाँ पे लिख देंगे। आप सर्च कर देंगे तब पहला लिंक मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद देखिए लेटेस्ट अपडेट के लेटेस्ट जॉब के नीचे आपको देखने को मिलेगा सीएचओ का वैकेंसी के बारे में। वहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए देखिए यहाँ लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, या नहीं तो नीचे आपको दिया गया है टू रजिस्टर, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका इसका जो अगला पेज आपका खुलेगा। ठीक है, रजिस्टर को लेगा, इन रजिस्ट्रेशन करने को लेगा। तो इसका इस प्रकार से आपको देंगे तो फॉर्म खुल रहा है। यहाँ पर देखिए तो परसेंटेज आपका चल रहा है। ठीक है, 100% हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देंगे और फिर से एग्री करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल गया। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कभी नाम चेंज करवाएं तो यस करेंगे, तो नो करेंगे, अपना अकॉर्डिंग यस नो कंडीशन देना है। यहाँ कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेंगे। ऑटोमेटिक में कैलकुलेट हो जाएगा कि इसके अनुसार आपका एज कितना हो रहा है। यहाँ पे जनरल बताएंगे, मेल फीमेल बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, जो चालू है वही डालिएगा, क्योंकि मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से आपका सत्यापित किया जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से दोबारा ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन करने को लेकर। बट हम बात करते हैं कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बताया कि आपका फोटो यहाँ पर लगा है। ठीक है, आपको हाल ही का फोटो खींचा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद 10वीं का आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 10वीं का देखिए प्रमाण पत्र और मार्कशीट आपको अलग होता है, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है 10th का। उसका देखिए 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया जाना है। ठीक है, यानी मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसको देखिए बताया कि नर्सिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र हो गया और मार्कशीट भी आपको मांगा है, यानी मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करना है बीएससी नर्सिंग के लिए। उसका देखिए तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उसका नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट एस सी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखिए बीसी और ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वही जो कैंडिडेट यहाँ पर बीसी या ईबीसी से आएंगे उनको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और जो ईडब्ल्यू से आएंगे उनको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो ये आपका जाति से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोडर योर द सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ थ्रू इग्नू या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ थ्रू इग्नू में अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे पाठ्यक्रम अपलोड करें, इसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। तो अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सिंग काउंसलिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे अपलोड करना है ये सभी डॉक्यूमेंट। तो जितना भी आपको डॉक्यूमेंट बताया ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट कितना साइज में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो बताया गया है यहाँ पे एक गाइडलाइन भी बताया गया आपका कि किस तरह से अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन भी इसका दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए फोटो जो बताया गया है कि आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तो 80 KB से लेके मैक्सिमम 200 KB तक मांगा गया है, यानी फाइल साइज, फोटो का फाइल साइज होना चाहिए 80 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। यहाँ पे 200 DPI में मांगा गया है, जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पे देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे बताएगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए अपलोड सिग्नेचर के बारे में बताया गया कि सिग्नेचर का साइज यहाँ पे क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का साइज यहाँ पर देखें तो 50 KB से लेकर 180 KB तक यहाँ पे बताया गया है। यानी सिग्नेचर का साइज 50 KB से लेकर 80 KB तक होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 DPI में मांगा गया है। तो आपका सिग्नेचर का गाइडलाइन हो गया। उसका नीचे आएंगे और डॉक्यूमेंट के बारे में, जैसे कि जो भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, मैट्रिक, इंटर और CHO सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसको गाइडलाइन देखें तो 100 KB से लेकर 2 MB तक आपको फाइल साइज होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको बनाना है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में किस तरह से बनाएंगे भी आपको बताने वाला है। ठीक है, तो 200 के यहाँ पर 100 KB से लेके 202 MB तक आपको होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। ठीक है, यानी यहाँ पे ओनली फॉर PDF फॉर्मेट में मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ये आपका गाइडलाइन हो गया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने को लेकर। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका फाइल है JPG में है, कन्वर्ट करेंगे तो PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो PDF में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे। ठीक है, गूगल में लिखेंगे JPG। ठीक है, JPG टू PDF, इस तरह से लिखेंगे, सर्च कर देंगे, पहला लिंक मिलेगा कन्वर्ट टू JPG PDF, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका इस प्रकार से इसका जो वेबसाइट खोलेगा JPG PDF, यानी JPG फाइल फॉर्मेट रहेगा उसको कन्वर्ट करके PDF में आपको कर देगा। और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका PDF में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो बताया कि ये सभी आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपलोड होने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से अपडेट मिलते रहती है। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।